ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। am³ माइनस am² माइनस 1 प्लस 1। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद हम पेयर्स बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पेयर, ये हमारा सेकंड पेयर, ठीक है। और फिर हम इन पेयर्स में से वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे। सबसे पहले हमने पेयरिंग किया है, इनको ब्रैकेट में लिख लिया है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पेयर में से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लिया है। आप चाहें तो ये वाला स्टेप बाद में कर सकते हैं, पहले आप ये वाला स्टेप ऐड कर सकते हैं, ठीक। am³ माइनस am² प्लस माइनस m प्लस 1, ठीक। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, ठीक। अगर इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, अब हमने ये स्टेप लिख लिया, ये वाली टर्म हमने एज इट इज़, ये वाला पार्ट पेयर हमने लिख लिया। अब इस पेयर में से हमने क्या किया है, इस पेयर में से हमने नेगेटिव का साइन बाहर ब्रैकेट के कॉमन ले लिया, ठीक। ब्रैकेट के बाहर जब कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। अब हम इन दोनों पेयर्स में से वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे। अगर हम फर्स्ट पेयर देखें तो फर्स्ट पेयर में फर्स्ट पेयर की दोनों टर्म्स में ए प्रेजेंट है। ए ब्रैकेट के बाहर चला गया दोनों से, ठीक। दोनों में से ए ब्रैकेट से बाहर चला गया। यहाँ पर 3m प्रेजेंट है, यहाँ पर 2m प्रेजेंट है। तो इसके 2m बाहर चले गए तो रिमेनिंग क्या रह गया, m माइनस इसके 2m बाहर चले गए तो रिमेनिंग क्या रह गया, 1, ठीक। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने माइनस क्यों कॉमन लिया है इस स्टेप में, ठीक। इस स्टेप में हमने माइनस क्यों कॉमन लिया है। जब हम पेयर्स में कॉमन ले रहे होते हैं वैल्यूज़, तो हमने वैल्यूज़ इस तरह से कॉमन लेनी होती है, उसकी जो टू टर्म्स बन रही हों, दोनों टर्म में एक वैल्यू कॉमन आ रही हो। जैसे अगर यहाँ पर m-1 है तो इसकी सेकंड पेयर में से जब मैं वैल्यूज़ कॉमन लूँगी तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ पर भी m-1 ही होना चाहिए, ठीक। अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर इस टर्म में से अगर मैं जस्ट कुछ भी माइनस कॉमन ना लूँ, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 1 इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और 1 1 जा भी 1 होता है। अगर मैं जस्ट प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस m प्लस 1। यहाँ पर m पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर 1 नेगेटिव है, इधर तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर एक जैसी वैल्यूज़ चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से -1 भी कॉमन ले लेना है, ठीक है। -1 जब मैं कॉमन लूँगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये टर्म आ गई है, एक ये टर्म आ गई है, ठीक। टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हो सकती हैं एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़, लेकिन एडिशन में नहीं हो सकती। और अगर वो एडिशन में लिखी हैं तो इट्स मीन वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में m-1 इस टर्म में भी है, m-1 इस टर्म में भी है, तो इन दोनों टर्म्स में से m-1 हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या रह गया, am² माइनस 1 और m-1 दोनों का कॉमन। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। सोल्यूशन देखते हैं इसका। ओके क्लास, सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अगर हम इसके सोल्यूशन को देखें, अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है, ठीक है। किसका फार्मूला क्लोज है, स्क्वायर का। यहाँ पर लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये देखिए, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a² प्लस b² और ये वैल्यू प्लस 2ab है। अगर हम इसको करके इसको हम अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2² a² प्लस 12ab प्लस 3² b²। फिर हमने यहाँ से 2a में स्क्वायर दोनों में प्रेजेंट है, स्क्वायर को कॉमन ले लिया, प्लस 2a। अभी ये वाली वैल्यू हम लिखते हैं, प्लस यहाँ पर इधर इसका क्या आ जाएगा, 3b का होल स्क्वायर और यहाँ पर b, 2ab,
फार्मूला क्या था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल्स टू किसके होगा, a प्लस बी का होल स्क्वेयर। ठीक, हमारे पास क्या आ गया, 2a प्लस 3b का होल स्क्वेयर, और यहाँ पर पावर में स्क्वेयर लिखा हुआ है, इट्स मीन 2a प्लस b, 3b 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको सेपरेट करके हमने लिख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। सोल्यूशन देखते हैं इसका। ओके क्लास, फर्स्टली तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी प्लस क्यू इंटू एक्स। पी प्लस क्यू और एक्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को पहले पी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, और आपको पता है, हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, ठीक है, जब माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है उसको चेंज कर देता है। अब ये p पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, p इंटू एक्स पी एक्स, ये नेगेटिव का साइन इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, q इंटू एक्स क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर्स बनाएंगे, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। अगर हम फर्स्ट पेयर देखें तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2x लिखे हुए हैं, यहाँ पर सिंगल x है, 1x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह गया, x माइनस p, इसका एक x बाहर चला गया, इसका भी x बाहर चला गया, और रिमेनिंग क्या रह गया, p। और हमने यहाँ पर इसमें से वैल्यूज़ इस तरह से कॉमन लेनी है कि हमारे पास x माइनस p आए। अगर मैं इसमें से q जस्ट कॉमन ले लूँ तो मेरे प्लस क्यू अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन है ना, तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस पी। लेकिन हमें तो x माइनस पी चाहिए, और ये तो x नेगेटिव के साथ आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पर मुझे माइनस क्यू कॉमन लेना है। माइनस क्यू जब कॉमन लूँगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक, तभी ये वैल्यू एक जैसी आएंगी यहाँ पर। ठीक, अब ये वाली एक टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से x माइनस पी कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया, x माइनस क्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए बी सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1। सोल्यूशन देखते हैं इसका। ओके क्लास, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयर्स बना लेंगे, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। फर्स्ट पेयर में अगर हम देखें, ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी माइनस ए बी, ठीक, इसमें भी ए बी प्रेजेंट है, इसमें भी ए बी प्रेजेंट है, तो ए बी दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से जब बाहर जाएगा रिमेनिंग क्या रह गया, सी माइनस, इसका जब ए बी बाहर चला जाएगा तो इसकी जगह क्या रह जाएगा, 1। अब हमने यहाँ से वैल्यू इस तरह से कॉमन लेनी है कि आंसर c माइनस 1 आए। अगर मैं प्लस 1 जस्ट कॉमन लूँ, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और 1 1 जा भी 1 होता है, इस पेयर में से जस्ट 1 ही कॉमन आ सकता है। अगर मैं प्लस 1 कॉमन लूँ तो अंदर क्या रहेगा, माइनस सी प्लस 1, लेकिन मुझे चाहिए क्या, c माइनस 1, इट्स मीन मुझे यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेना है, माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। ठीक, अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, c माइनस 1, इसके अंदर क्या रह गया, ए बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस बी सी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी ए इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 टर्म्स प्रेजेंट है, एक टर्म ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, टर्म्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो सकता है लेकिन एडिशन का साइन नहीं हो सकता। ठीक है, एडिशन का साइन यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों टर्म्स के दरमियान में, ये पूरी वैल्यूज़ के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये ब्रैकेट में लिखी हुई है ना। ठीक, अब हमने देखना है, इसका सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। ओके, फर्स्टली हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अब देखें, इस टर्म में भी p प्लस क्यू
प्लस आर लिखा हुआ है, इसमें भी पी प्लस क्यू प्लस आर लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। तीनों में से पी प्लस क्यू प्लस आर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। पी प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज़, फिर ब्रैकेट्स को ओपन किया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए में ए को ऐड किया 2a, बी में बी को ऐड किया 2b, सी में सी को ऐड किया 2c। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एक। अब इस एक्सप्रेशन की ये वाली जो वैल्यू है, इसमें सब टर्म्स के पास 2 प्रेजेंट है, सब में से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके क्लास, आज हमने की है एक्सरसाइज नंबर 10A। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और मंडे को आपका टेस्ट होगा एक्सरसाइज नंबर 10A का प्लस एक्सरसाइज नंबर 6 का प्लस डॉजिंग टेबल 2 to 5। आपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।